जो इंसान खुद को हिंदू कहता है गर्व से, क्या वो हिंसा फैलाता है? मुद्दा संसद भवन में होता है तो केवल और केवल धर्म जाति का। ताकि ये ना भूले, यदि वही शिव जी को विरोध भी आए ना तो वो उस त्रिशूल को चला भी देते हैं। अगर हिंदू एक बार बोलने पे आए ना तो वो क्या से क्या कर दे, वो राहुल गांधी भी नहीं जानते। जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो चौबीसों घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, असत्य 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 और झूठ झूठ झूठ। उनमें सबसे ज्यादा यदि किसी ने जान गंवाई है तो वो आम आदमी ने गंवाई है। या ऐसे कैसे, मतलब अगर मैं टीका लगा के आऊँ तो मैं बीजेपी का बंदा हूँ क्या? मैं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकता? जब इस देश में मंदिर की बात होती है तो सबसे पहली तस्वीर हमारे दिमाग में आती है लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण भवन संसद भवन की, क्योंकि जब उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहली बार कदम रखा था नए संसद भवन में तो नई उम्मीदें जगी थी इस देश की जनता की। वो उम्मीदें कुछ इस प्रकार से थी कि विपक्ष और पक्ष दोनों मिल करके इस देश की जनता के लिए न्याय संगत बातें करेंगे और अपने अपने हिस्से की राय रख करके उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाएंगे जिनके साथ नीट में घोटाला हुआ, उन लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, उन किसानों के लिए आवाज़ उठाएंगे जिनको प्रति वर्ष आत्महत्या करनी पड़ती है, उन महिलाओं के लिए आवाज़ उठेगी जिनको बंगाल, बिहार और कई राज्यों में उनके साथ बलात्कार होता है, उनको मारा पीटा जाता है। उन लोगों के लिए आवाज़ उठाया जाएगा जो लोग बेरोजगार हैं। उस महंगाई के ऊपर आवाज़ उठाया जाएगा जिसकी मार सबसे अधिक मिडिल क्लास और गरीब ये दोनों झेलते हैं। लेकिन मुद्दा संसद भवन में कुछ इस प्रकार का नहीं होता है। मुद्दा संसद भवन में होता है तो केवल और केवल धर्म जाति का। जी हाँ, इस वक्त आज के समय जब आज संसद की कार्रवाई चल रही थी उस वक्त राहुल गांधी एक भाषण देते हैं। भाषण में वो कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं जिसे सुन करके भारतीय जनता पार्टी के नेता काफ़ी ज़्यादा असहज महसूस करते हैं और उस बयान को आपत्तिजनक करार दे देते हैं। राहुल गांधी कहते क्या हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि ये देश जो है, मैं एग्जैक्ट बयान नहीं कोट करूंगा, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, कुछ कुछ उसी प्रकार से उनके लफ्ज़ थे। तो वो कहते हैं कि ये देश जो है वो बड़ा शांति प्रिय देश है, ये देश अहिंसा का देश है और हमारे देश में अगर हम शिव जी को देखें तो उन्होंने भी अपना त्रिशूल गाड़ रखा है ज़मीन में ताकि उनको, और वो अहिंसा के प्रतीक हैं शिव जी। और उसके बाद वो बयान देते हैं कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं उनके हाथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस की तरफ जाते हैं और वो कहते हैं कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो चौबीसों घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, असत्य 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 और झूठ 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 और ऐसे कई और शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये करते रहते हैं। और उसके बाद उनका कहना होता है कि आप लोग हिंदू हैं ही नहीं। तो अब सोचिए कि सर्टिफिकेट देने की दौर में जब आपको याद होगा कि सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस पार्टी के जब प्रवक्ताओं के साथ जब बहस होती है आपस में तो लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले कौन होते हैं हमें सर्टिफिकेट देने वाले। लेकिन आज राहुल गांधी भी सर्टिफिकेट विक्रेता हो गए। सबसे मजे की बात ये, और दूसरी चीज कि जब वो असत्य की बात कर रहे थे तो उनको क्या आवश्यकता पड़ी कि उस जगह उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं। राहुल जी, मजे की बात देखिए कि जो पत्रकार आज आपके सामने खड़े होकर के ये बयान कोट कर रहा है और आपकी खबर सुना रहा है आपको, वो पत्रकार भी पैदाइशी हिंदू है और भी कई लोग हिंदू हैं इस देश में, बहुत सारे हिंदू हैं। तो अगर हम खुद को हिंदू कहते हैं इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि हम हिंसा 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 करते रहें और असत्य 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 करते रहें। इस मुद्दे पर मेरे साथ ही चर्चा करेंगे, मेरे साथ हिमांशु है और मेरे साथ समीक्षा। क्या कहेंगे हिमांशु जी? वेबसाइट पे भी आपने इस खबर को कवर किया है, क्या कुछ देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस खबर? देखो क्या बोलते हैं, संसद नहीं है लेकिन मुद्दे वही पुराने हैं क्योंकि विपक्ष के पास कुछ और होता नहीं। आज ऐसे सीन चल रहा था कि राहुल गांधी ना भाषण दे रहे थे तो उस वक्त उन्होंने हिंदुओं को लेके कह दिया कि हिंदू जो हैं वो हिंसा करते हैं, नफरत नफरत नफरत, हिंसा हिंसा हिंसा। अब एक चीज़ बताइए, जो इंसान खुद को हिंदू कहता है गर्व से, क्या वो हिंसा फैलाता है? राहुल गांधी किसी और धर्म को लेकर तो कोई बयान नहीं देते। राहुल गांधी ने एग्जाम्पल दिया कि कुरान में लिखा है डरो मत, कि ये भगवत गीता में नहीं लिखा, वो भगवत गीता को भी लेके कह सकते थे। उन्होंने संसद में शिव जी का फोटो दिखाया, कहते हैं कि शिव जी ने त्रिशूल साइड में रखा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ये ना भूले, यदि वही शिव जी को विरोध भी आए ना तो वो उस त्रिशूल को चला भी देते हैं। ठीक ऐसा ही हिंदू है, यदि हिंदू शांत है ना तो उसे उसकी कमजोरी ना समझे। अगर हिंदू एक बार बोलने पर आए ना तो वो क्या से क्या कर दे, वो राहुल गांधी भी नहीं जानते। हाँ, राहुल गांधी ने देखो नेट को लेकर बोला है, मणिपुर को लेकर बोला है, लेकिन उन्होंने वो बिल्कुल वहाँ पे सपोर्ट होना है। पर लेकिन हम इन चीज़ों को लेकर अगर देखें तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ है ना आम आदमी करता है, जो आज के टाइम में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। अभी हमने देखा रिसेंटली इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं, पुल गिरे हैं, ट्रेन हादसे हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा यदि किसी ने जान गंवाई है तो वो आम आदमी ने गंवाई है। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरी मौत कैम्प में बैठे बैठे हो जाती है क्योंकि भ्रष्टाचार के पैसों से बनी दीवार मेरे ऊपर गिर जाती है।
और दूसरा, अगर मैं यहाँ से भी बच गया तो मेरी मौत ट्रेन हादसे में हो जाती है। और हैरानी की बात यह है, अगर मैं यहाँ से भी जिंदा बच गया तो मेरी मौत पुल गिरने से हो जाती है, क्योंकि मैं एक आम आदमी। और केवल सरकार का आंकड़ा बढ़ा देती है। और दूसरा, सरकार इस पे जांच नहीं करती है, ये खाली एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रख के रह जाता है कि मेरी मौत क्यों और किस कारण से हुई है। और मेरी मौत की कीमत 10-20 लाख रुपए लगा दी जाती है, फिर गुनाह कर दिया जाता है इस सरकार की गलती है, उस सरकार की गलती है, ये बात बोल दी जाती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर राहुल गांधी को संसद में बोलना था तो उन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? वो क्यों आज भी मणिपुर, नीट, रोजगार को लेकर सरकार के ऊपर हमलावर हैं? नहीं, उस पे होना, हमलावर होना मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, लेकिन समस्या यहाँ पे उठती है कि जब आप किसी एक धर्म को टारगेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी का ये पहला बयान है। इससे पहले भी उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, क्योंकि भाई साहब कह रहे थे कि ये जितने भी मोदी होते हैं वो चोर क्यों होते हैं। तो कई बार गांधी परिवार को लेकर के भी कहा जाता है, खैर मैं वो सारी बातें नहीं बोलूँगा। तो अजीब ये नहीं लगता है सुन करके कि राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी हमेशा ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा धर्म की बात करते हैं, और वहीं दूसरी ओर सबसे अधिक धर्म की बात अगर देखा जाए, बयान कोट किए जाए, तो अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी जाए तो 2012 में ना कि इस देश के संसाधनों पर पहले अधिकार मुसलमानों का है, या फिर उनके पार्टी के नेताओं का क्या, जो उनकी किताब है सनराइज ओवर अयोध्या, उसमें उस किताब में जो पार्टियां हैं उसमें वो खड़े होकर के कहते हैं कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार ऐसे कैसे, मतलब अगर मैं टीका लगा के आऊँ तो मैं बीजेपी का बंद हो गया, मैं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकता? हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside, because of his. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर भी नोट किए गए, प्राइम मिनिस्टर पे उस पे स्पीकर की तरफ से कोई नहीं आएगा। जिसमें आप स्पीकर वहां डूइंग दिस, इट विल रिपीट अगेन। भाई 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 माननीय ये